चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। हाय गाइस, मैं इमरान आया हूं एक नए वीडियो के साथ, काफी दिनों बाद, लेकिन काफी जबरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे सिंथेसाइजर के बारे में जिसके जरिए हम मल्टीपल लैंग्वेजेस को आसानी से स्विच करा सकते हैं। गाइस, इस लाइन को सुनने के बाद आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि भाई आपने तो इस पर कई सारे वीडियोस पहले ही बना चुके हैं, फिर भी एक नया वीडियो क्यों? तो गाइस, आज एक नए सिंथेसाइजर के बारे में हम बताने जा रहे हैं, और आप इस सिंथेसाइजर के बारे में जैसे ही जानोगे तो यकीन मानिए आप इसे यूज करे बिना रह नहीं पाओगे, क्योंकि अब तक का ये सबसे फास्टेस्ट और पावरफुल एड ऑन है। और ये ओरिजिनली ऑटो टीटीएस की तरह वर्क करता है। वो सारी प्रॉब्लम्स जो हमें वर्ल्ड वॉइस के साथ आया करती थी या फिर डुअल वॉइस के साथ आती थी, वो सारी चीजें यहाँ पर फिक्स हो चुकी है, और ये एक नया एड ऑन है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसे यूज करना है। सबसे पहले हम डेमो देखेंगे, और डेमो के बाद आप ये तय कर पाओगे कि क्या आपको इस वीडियो को देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम डेमो दिखाते हैं। तो देखा आपने, ये मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस के एक एक कैरेक्टर लिखा था। आप ये जानते हैं कि कई सारे सिंथेसाइजर ऐसे होते हैं कि वो एक एक लाइन या फिर एक अगर सेंटेंस है तभी वो डिटेक्ट कर पाते हैं, और अगर वो वर्ड अगर है किसी और लैंग्वेज में तो कई बार वो उसे स्किप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस सिंथेसाइजर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, अगर वो एक लेटर भी है किसी और लैंग्वेज का तो उसे भी डिटेक्ट करेगा। तो मैंने इंग्लिश में लिखा था ए, देन हिंदी का अ, और उर्दू का अलिफ, लेकिन फिर भी इसने अच्छे से डिटेक्ट किया। देखिए, ओके। तो अब एक एक लेटर भी अगर ये अच्छे से डिटेक्ट करता है तो अब तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये बड़े टेक्स्ट को पढ़ता है। Hello, how are you? इंग्लिश, उर्दू, नमस्कार, कसे आहात? मराठी, अरबिक, వణక్కం నలమా तमिल, హలో गुजराती, ఎలా ఉన్నారు नमस्ते, आप कैसे हैं? प्रिवियत ओके, हिंदी, रशियन, पंजाबी, और ये लास्ट में फिर से वो लेटर्स यहाँ पर लिखे हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से हम अलग अलग लैंग्वेजेस के एक एक कैरेक्टर को भी आसानी से रीड कर सकते हैं। गाइस, इस तरह का मुझे कोई भी और एड ऑन नहीं मिला था जो एक एक कैरेक्टर को भी आसानी से डिटेक्ट कर पाए। तो आज जो हम जिस एड ऑन के बारे में बात कर रहे हैं, ये काफ़ी कमाल का और काफ़ी बेहतरीन एक एड ऑन है। आपको इसको यूज़ ज़रूर करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह की कोई आपको सजेशन देने की ज़रूरत है। जब आप इसे पूरे फीचर्स इसके देख लोगे तो बिल्कुल आप डेफिनेटली इसको यूज़ करोगे। गाइस, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखना चाहूँगा। वो लोग जो वर्ल्ड वाइज का पूरा सेटअप करने के बावजूद भी उसको सही से यूज़ नहीं कर पा रहे, तो गाइज आप वर्ल्ड वाइज को यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एड ऑन है वो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और इस एड ऑन का नाम है मल्टीलैंग। गाइज, ये मल्टीलैंग जो एड ऑन है लगभग इंडियन सारे रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, और इसकी जो डिटेक्शन स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है। यानी वर्ल्ड वाइज की तरह कोई आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और वर्ल्ड वाइज में जिस तरह से हमें प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नील को सेट करना पड़ता था, वो भी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। और जो सैपी 5 एलोक्वेंस है उसको भी हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो IBM TTS का जो एड ऑन यूज़ करते हैं हम उसी को इंग्लिश के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हमारे सिस्टम में जितने भी एड ऑन्स हैं उन सभी को, लगभग सभी को हम यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह के और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं वीडियो में आगे मेंशन करूँगा, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम जो हमने डेमो में देखा था, इंट्रो में देखा था, उसको एक बार फिर से एक बार देखते हैं। ओके, तो आपने ए अ अलिफ देखा, यानी मैंने जो फर्स्ट लेटर्स हैं इंग्लिश, हिंदी और उर्दू के, तो उनको मैंने लिखा था विदाउट स्पेस। इनके बीच में स्पेस नहीं है। देखिए, और ये नई लाइन, यानी तीनों भी लैंग्वेजेस को आसानी से इसने डिटेक्ट किया। ओके, तो गाइस
अब हम इसके डायरेक्ट सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग किस तरह से करना है आइए देखते हैं। मैं पहले ही बताना चाहता हूँ आपको कि इसकी जो सेटिंग है काफ़ी सिंपल है, वर्ल्ड वाइज की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई वर्ल्ड वाइज के बारे में डिटेल में जानना चाहता है तो ऑलरेडी मैंने एक्सेसिबल टेक ब्रिज चैनल और टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड यानी इसी चैनल पर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। चलिए मैं प्रेस करता हूँ इंसर्ट कंट्रोल वी, वी फॉर विक्टर फॉर स्पीच सेटिंग। तो चलिए प्रेस करते हैं। NVDA settings, speech normal configuration dialog, speech property page, synthesizer grouping, edit read only multi-lang. ओके, तो आपने देखा कि जो हमारा सिंथेसाइजर है वो मल्टी लैंग सेलेक्टेड है और स्पीच सेटिंग में हम आ चुके हैं। गाइज ये जो स्पीच सेटिंग है एनवीडिया की, ये हर सिंथेसाइजर के साथ चेंज होती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सिंथेसाइजर में जो भी सेटिंग है वो भी यहाँ पर हमें शो करती है। तो चलिए हम टैप करेंगे। Change button Alt plus H. Default voice combo box English and collapsed Alt plus V. ओके, तो हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है चेंज के बाद, यानी चेंज यानी यहाँ से हम जो सिंथेसाइजर है उसे चेंज कर सकते हैं और उसके बाद हमें पहला ऑप्शन मिलता है कॉम्बो बॉक्स मिला है डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो कि हमारी इंग्लिश सेट है और ये आपके पास भी इंग्लिश सेट ही होगी। हम टैप करेंगे Synthesizer combo box IBM TTS collapsed Alt plus S. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एड ऑन सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। हमारे पास जितने भी एड ऑन्स इंस्टॉल्ड है वो सारे एड ऑन यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर उस पर्टिकुलर एड ऑन में इंग्लिश अगर लैंग्वेज है तब भी दिखाई देंगे और अगर नहीं है तब भी दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर हमें तय करना है कि हम जो भी लैंग्वेज फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट कर रहे हैं तो वही लैंग्वेज उस पर्टिकुलर सिंथेसाइजर में लैंग्वेज होना चाहिए। यानी ये खुद से डिटेक्ट करके उसके फिल्टर नहीं करता है। देखिए यहाँ पर कितने एड ऑन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। Microsoft Speech AP. Microsoft Speech. Nuance Vocalizer Expressive 2.2. UI Voices. Nuance Vocalizer Expressive. Верховодится. Windows 1 Core Voices. Windows. Верховодится. Nuance Vocalizer Expressive. UI Voices. Microsoft. IBM TTS. एक्चुअली यहाँ पर सारे एड-ऑन्स दिखाई दिए हमें, लेकिन दो जगह पर इसने एक एरर साउंड दिया है। उसका रीज़न ये है कि मैं एनवीडिया का 25.1 अल्फ़ा यूज़ कर रहा हूँ और इसके चलते जो फर्स्ट में इसने यहाँ पर एरर साउंड दिया वो वर्ल्ड वाइज था और लास्ट में स्पीक टीटीएस था। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट की, देन टीटीएस सेलेक्ट किया। आप अगर फर्स्ट टाइम इसे सेटिंग करने आओगे ना तो आपको स्पीक टीटीएस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी टीटीएस चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैंने IBM टीटीएस सेट किया और इसे अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करूँगा Alt A। Arabic voice categories list Alt plus C. Speech 2 of ये यहाँ पर 26. अप्लाई हो चुका है। टैप करते हैं Speech prop chain default voice combo box English and और यहाँ collapsed पर Alt plus डिफ़ॉल्ट V. वॉइस जो दिखाई रहा है ना, इसको ही हम अब चेंज करते हैं। यहाँ पर हम मराठी करेंगे या हिंदी करेंगे। हिंदी करते हैं H Hausa Latin Ha H Hebrew He H Hindi Hi. और ये हिंदी हो चुका है। टैप करेंगे। Synthesizer combo box nuance vocalizer expressive. देखिए 2.2 यहाँ पर भी collapsed Alt आपको plus S. स्पीक एनजी यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन आप अगर चाहो तो आप इन सारे एड-ऑन्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ 1 कोर वॉइसेस, माइक्रोसॉफ्ट स्पीच API वर्जन 5 एंड और भी अगर आपके पास कोई एड-ऑन है, जैसे मेरे पास नुआंस वोकलाइजर है तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, इसको भी हम अप्लाई कर लेना है जिस तरह से हमने इंग्लिश के लिए अप्लाई किया। तो इस तरह से आपको हर लैंग्वेज के साथ करना है, लेकिन लास्ट में आपको फिर से अपनी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है उसे Default voice combo इंग्लिश box बना Hindi लेना Hi है, collapsed लाइक Alt दिस। E English N. यहाँ पर मैंने इंग्लिश सेट किया, अप्लाई कर देता हूँ Arabic voice categories list Alt plus और ये C. अप्लाई हो चुका है। अब हम टैप करेंगे और कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। Speech property page synthesizer grouping edit read only multi-lang. देखिए ये जो मल्टी लैंग है लगभग सभी मेजर इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो हम आगे देखेंगे किस तरह से इसका अच्छे से यूज़ करना है। Change button Alt plus H. Default voice combo synthesizer combo box IBM TTS collapsed Alt send text language to synthesizer checkbox checked. सेंड टेक्स्ट लैंग्वेज टू सिंथेसाइजर, इसको आपको एज इट इज चेक रहने देना है। टैप करेंगे। Profile combo box default collapsed Alt plus P. गाइस इस प्रोफाइल का क्या मतलब है
ये आपको मैं आगे बताऊंगा। अभी और टैप करते हैं। ये प्रोफाइल का कॉम्बो बॉक्स हमें मिला है। Use language detection based on Unicode characters checkbox checked. यूज लैंग्वेज डिटेक्शन बेस्ड ऑन यूनिकोड, इसको तो आपको चेक ही रखना है, इसके सिवा तो अपना काम चलता नहीं है। टैप करते हैं। Latin voice combo box English and collapsed alt plus L. देखिए गाइस, ऑटो टीटीएस में हमें एक ऑप्शन मिलता है लैटिन वॉइस या फिर लैटिन लैंग्वेज और नॉन लैटिन, लेकिन सेम कॉम्बो बॉक्स हमें डुअल वॉइस में भी मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे हमें लैटिन के लिए जो कॉम्बो बॉक्स मिला है, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस है, हम उनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं, लेकिन हमें लैटिन लैंग्वेज, हम केवल इंग्लिश जानते हैं इसलिए हम इंग्लिश सेट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप कोई स्पेनिश, अगर आपकी प्राइमरी हो तो आप प्राइमरी स्पेनिश यहाँ पर लैटिन के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए मैं टैप करूंगा। Cyrillic voice combo box Russian ru collapsed alt plus सिरिलिक C. वॉइस, वैसे यहाँ पर सिरिलिक वॉइस में आपको कोई भी एक वॉइस सेलेक्ट करना होगा सिरिलिक लैंग्वेजेस के लिए, यानी जैसे रशियन, रोमन, मंगोलियन, इस तरह से जितने भी जो लैंग्वेजेस है सिरिलिक जो स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, तो उनके लिए आप कोई भी एक वॉइस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रशियन सेलेक्ट कर रखा है, बाय डिफॉल्ट ये रशियन ही होता है। टैप कर रहे हैं। Arabic voice combo box Urdu collapsed alt plus देखिए A. अरेबिक वॉइस के लिए हमें कॉम्बो बॉक्स यहाँ पर मिला है, और इस कॉम्बो बॉक्स में हमें 4 लैंग्वेजेस मिलते हैं, अरबिक, उर्दू, फारसी एंड पश्तो। ओके, तो आपको इनमें से आपकी जो भी प्राइमरी लैंग्वेज है उसे सेट करना है। वैसे मैं उर्दू और अरबिक दोनों को भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं मोस्टली उर्दू यूज़ करता हूँ, ना कि अरबी, तो मैं प्रायोरिटी उर्दू को दूंगा, तो इसलिए मैंने उर्दू सेट कर रखा है। Arabic voice combo box Urdu focused collapsed alt plus ओके, A. टैप करते हैं। Devanagari voice combo box Hindi high collapsed alt plus D. देखिए देवनागरी में हमें जो कॉम्बो बॉक्स मिला है, इसमें हमें 3 वॉइसेस मिलते हैं, 3 लैंग्वेज मिलते हैं, हिंदी, मराठी एंड संस्कृत। अब मैं हिंदी और मराठी काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, बोल पाता हूँ, और मुझे डेली रूटीन में इसकी ज़रूरत भी पड़ती है, तो मैं यहाँ पर हिंदी सेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मराठी की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मराठी को मुझे किस तरह से यूज़ करवाना है, तो वो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। आप बस कुछ बातें जान लीजिए, बाकी हम आगे क्लियर करेंगे। CJK characters voice combo box Chinese simplified ZH collapsed alt plus C. सीजे के कैरेक्टर्स, इसमें हमें चाइनीज, कोरियन एंड जापानीज मिलती है, तो हमें चाइनीज की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने चाइनीज रखा है। Automatic language switching when supported checkbox checked. और गाइस इसके बाद की जितनी भी जो सेटिंग है, वो सारी सेटिंग आप ऑलरेडी जानते हैं, ये नॉर्मल सेटिंग है। आपको मैं लास्ट में ये दिखाऊंगा कि मेरी सेटिंग किस तरह की है, आपको उसी तरह से ये सारी सेटिंग को सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम पहले शिफ्ट टैप करते हैं और पीछे चलते हैं प्रोफाइल पर, और प्रोफाइल को जानते हैं कि किस तरह से यूज करना है। CJK Devanak Arabic voice Cyrillic Latin voice use language detect profile combo box default collapsed. ओके, तो हम प्रोफाइल पर आ चुके हैं। वैसे प्रोफाइल का काम ये है कि मान लो मैंने जैसे कहा कि हिंदी के लिए, देवनागरी के लिए मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, अब मुझे कभी अगर ज़रूरत पड़े मराठी यूज़ करना है, और जो हिंदी वाला जो टेक्स्ट है, हिंदी वाला जो वॉइस है, वो मराठी उतने अच्छे से नहीं पढ़ता है, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इस प्रोफाइल में एक नया प्रोफाइल क्रिएट करूँगा। सबसे पहले एनवीडिया की सेटिंग में जाऊँगा, कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल में, और एक नया प्रोफाइल क्रिएट करूँगा। देन यहाँ पर आऊँगा मैं, और जो देवनागरी के लिए मैंने हिंदी सेट किया था उसे चेंज करके मराठी करूँगा। जो अरबिक के लिए मैंने उर्दू किया था उसके जगह मैं अरबिक करूँगा, क्योंकि मुझे इन दोनों भी लैंग्वेजेस की ज़रूरत है, और यहाँ पर सेव कर लूँगा। उसके बाद हमारी ये जो प्रोफाइल है ये क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ हम इंसर्ट कंट्रोल एरो कीज के ज़रिए अपनी जो प्रोफाइल है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ आके स्पीच सेटिंग में आकर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन गाइज इन्होंने ये प्रोफाइल का ऑप्शन तो दे रखा है इसमें, लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो अप्लाई नहीं होती है। हमें इसके लिए डायरेक्ट एनवीडिया की सेटिंग में जाकर वो प्रोफाइल चेंज करनी पड़ रही है, तभी हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं। आई थिंक ये बग है, ये जल्द ही फिक्स हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, Profile combo box default focused collapsed alt plus P multi-lang. ये देखिए मैंने डाउन एरो किया, यहाँ पर मल्टी लैंग, मैंने इस नाम से एक प्रोफाइल क्रिएट किया था। अगर मैंने जैसे ही इसे डाउन एरो किया तो मल्टी लैंग सेलेक्ट होने के बाद अगर मैं टैप करूँ तो जो अरबिक वॉइस है उसमें उर्दू की जगह अरबिक हो जाना चाहिए, और हिंदी की जगह मराठी हो जाना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा। तो ये इनका एक बग है, आई थिंक ये अगले अपडेट में फिक्स हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि प्रोफाइल का हमें क्या फ़ायदा देखने को मिलता है।
तो सबसे पहले हम पढ़वा के आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम प्रोफाइल चेंज करके आपको दिखाएंगे और किस तरह से हम आसानी से प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं वो भी दिखाएंगे। A. Alif. Hello, how are you? Hello, आप कैसे हैं? नमस्कार कसे आहात? ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमें इंग्लिश, उर्दू और मराठी देखने को मिला, लेकिन मराठी की जगह नील पढ़ रहा है, करेक्ट, क्योंकि मैंने देवनागरी में हिंदी सेट किया है। ओके, अब मैं अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बुक अगर है तो मैं नील से तो मराठी पढ़ना पसंद नहीं करूँगा, मुझे अनन्या चाहिए। और Hello, आप नमस्कार merhaba, efendim Aliflam, kaf merhaba, efendim ये Aliflam. देखिए, जो अरबिक है वो अगर मुझे ज़्यादा पढ़ना है तो उस केस में ये जो मैंने उर्दू सेट की है इसकी वजह से जो अरबिक टेक्स्ट है उसे भी उर्दू वाइज पढ़ रही है और जो कि काफ़ी गंदा पढ़ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो नुआंस वोकलाइजर पढ़े, तो इसके लिए मुझे वापस से जाके पूरी सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कंट्रोल एरो किस के ज़रिए प्रोफाइल चेंज कर सकता हूँ। देखिए, इंसर्ट कंट्रोल मैंने प्रेस किया, अब एरो किसका यूज़ कर रहा हूँ, राइट या लेफ्ट। Use language profile default. देखिए, प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमें मिल रहा है, मैं डाउन एरो करता हूँ। Profile default. Profile multi-lang. ओके, तो मैंने अप एरो किया और यहाँ पे प्रोफाइल मल्टी लैंग दिखा रहा है। देखिए, ये मल्टी लैंग प्रोफाइल है, जैसे मैंने इसे एक्टिवेट किया तो हमारी जो सेटिंग है वो चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो चेंज नहीं हो रही है, तो ये एक बग है। ये आने वाले अपडेट में आई होप ये फिक्स हो जाए। तो अभी के लिए अगर हमें इस मल्टी लैंग प्रोफाइल को अगर यूज़ करना है तो हमें चलना होगा एनवीडिया के मेनू में और देखते हैं फिर सेटिंग चेंज किस तरह से होती है। NVDA configuration profiles dialog. List. Normal configuration. Multi-lang 2 of 2. Star A. Alif. ओके, तो हमने यहाँ पर जो मल्टी लैंग प्रोफाइल है इसे चेंज किया। देखिए गाइज, यहाँ पर हुआ क्या कि अगर ये इस एड ऑन के अंदर से अगर ये प्रोफाइल अगर चेंज होती तो हमारा पूरी जो प्रोफाइल है वो अप्लाई हमें और भी कई सारे एप्लीकेशंस पर वो उसका असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन अभी के लिए हमें डायरेक्टली एनवीडिया की पूरी मेन जो प्रोफाइल है उसे चेंज करना पड़ रहा है। तो इन्होंने इसीलिए ये प्रोफाइल का ऑप्शन दिया था ताकि हमारी कोई और एप्लीकेशन पर इसका कोई असर ना पड़े, लेकिन अभी के लिए हम डायरेक्टली प्रोफाइल को चेंज किया हमने एनवीडिया के मेनू से। अब हम देखिए, आपको सेटिंग दिखा रहे हैं, फिर से एक बार पढ़ के दिखाते हैं। Star A. Alif. Dash no. Op. Star A. Alif. A. Alif. अब देखिए, यहाँ पर नील की जगह अनन्या पढ़ रहा है और जो अलिफ जो उर्दू था स्पीक टीटीएस की जगह वो नुआंस वोकलाइजर पढ़ रहा है। Hello, how are you? لو قاص. नमस्कार कसे आहात? مرحبا كيف حالك مرحبا كيف حالك. ओके, तो आपने देखा कि इस तरह से हम प्रोफाइल का यूज़ ले सकते हैं, लेकिन अभी वो बग है इसलिए हमें एनवीडिया के मेनू से प्रोफाइल चेंज करनी पड़ रही है और तभी हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं। अब तक हमने इस सिंथेसाइजर की सेटिंग को जाना है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, जब हम एनवीडिया के स्पीच सेटिंग में गए तो वहाँ पर हमें स्पीच रेट, पिच रेट इसको एडजस्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिला था। और यदि हम इंसर्ट कंट्रोल एरो कीज का भी यूज़ करते हैं तब भी हमें स्पीच रेट, पिच रेट ये सारा एडजस्ट करने को ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मल्टी लैंग में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। फिर ये सवाल होता है कि फिर हम किस तरह से स्पीच रेट एंड पिच रेट को एडजस्ट करें। तो गाइज, उसके लिए आपको जिस भी सिंथेसाइजर की सेटिंग चेंज करनी है तो आपको उसे डिफ़ॉल्ट बनाना होगा। लाइक सपोज अगर मुझे IBM टीचर्स की अगर स्पीच रेट कम करनी है तो मुझे पहले जो सिंथेसाइजर है IBM टीचर्स सेट करना होगा, फिर उसकी जो स्पीच रेट हमें कम करनी होगी एंड देन मल्टी लैंग को फिर से हमारा डिफ़ॉल्ट सिंथेसाइजर बनाना होगा। इस तरह से हम किसी भी सिंथेसाइजर की स्पीच रेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम मल्टी लैंग इस एड ऑन को अगर सेट रखेंगे और तब अगर हम स्पीच रेट कम या ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और एक बात ये भी जान लेते हैं कि इस एड ऑन को डाउनलोड कहाँ से करना है। गाइज, हमने इसे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारा एक्सेसिबल टेक ब्रिज चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
और गाइज यदि आप हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर techassistantforblind.com पर विजिट कीजिए, वहाँ से भी हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।